गाइस आईबीपीएस की तरफ से वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें क्लर्क की वैकेंसी 6128 वैकेंसीज है। और आज हम इस वीडियो में इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको अपनी स्टडी कैसे स्टैंड करनी है, कैसे आपको प्रिपरेशन का शेड्यूल बनाना है, सभी चीज़ों पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके एग्जाम पैटर्न सिलेबस को, फिर आपको कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस देना है, कहाँ से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो और कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है, इस पर इसकी दूसरी वीडियो आएगी। वो बुक अगर आपने पढ़ ली तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। देखो, अगस्त में ही इसका जो है कॉल लेटर और एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है। ठीक है, अगस्त सितंबर में इसका रिजल्ट आ सकता है और अक्टूबर में, ठीक, अक्टूबर में क्या है, इसका मेन का एग्ज़ाम हो सकता है। इसमें दो एग्ज़ाम होंगे, मेंस एंड प्री एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, और गाइस यहाँ पे अप्रैल 2025 में जो है आपके यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी कि इन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपल है। पहले आपका प्री एग्ज़ाम होगा, फिर आपका मेन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। ठीक है, मेडिकल में आपका लोअर विजन, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब चीज़ देखेंगे। बाकी इतना हार्ड मेडिकल एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होने वाला। ठीक है, सिलेबस जो है आपका, पहले बात करूँगा प्री एग्ज़ाम की, फिर बात करूँगा मेन एग्ज़ाम की। देखो, प्री हो या मेन एग्ज़ाम हो, जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये जो प्री एग्ज़ाम है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों पार्ट में आपको सभी में आपको मिनिमम मार्क्स लेके आने हैं, यानी मिनिमम कट ऑफ लगेगी। ईच जो है वो सेक्शनल पास है, लेकिन कितने पे, वो आईबीपीएस डिसाइड करेगा कि आपको कितने पे पास करेगा। ठीक है, प्री एग्ज़ाम की बात करते हैं। प्री एग्ज़ाम आपका 100 एमसीक्यूज क्वेश्चन आने हैं और 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम होगा। लैंग्वेज की बात करें, तमिल के है तो हिंदी इंग्लिश प्लस तमिल, उड़ीसा साइड से है हिंदी इंग्लिश प्लस उड़ीसा, पंजाबी साइड से है हिंदी इंग्लिश प्लस पंजाबी। ऐसे यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। हिंदी इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, इसमें आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा, लेकिन एक एडिशनल लैंग्वेज जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसको भी यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश भाषा वाले क्षेत्र में हिंदी इंग्लिश में एग्ज़ाम होगा, बाकी इंग्लिश कॉमन है यहाँ पे। और जैसे बता बंगाली, तमिल, तेलुगु, उसमें भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश में आने हैं, ओनली इंग्लिश में आने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन है और रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन है। ये पूरा ये 100 का है। देखो भाई, ये जो पास करना ये बड़ा इजी है। देखो, इसमें पढ़ने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है, रट्टे मारने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है, लिमिटेड सब्जेक्ट है। सेंटेंस फिलिंग इन द ब्लैंक के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन आने हैं, थोड़े पैसेज आने हैं, पैसेज में से आपको क्वेश्चन ही सेलेक्ट करने हैं, वो आने हैं। तो ये जो है, ये 30 में से आप 15 ले आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ है और मैथ से रिलेट करता है आपका रीजनिंग। ठीक है, जिसने मैथ अपना कंप्लीट कर लिया, वो रीजनिंग बिना पढ़े, नॉन वर्बल और वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग आनी है, वो यहाँ पे बिना पढ़े ही इसमें 35 में से 10 तो कर लेगा। तो भाई ध्यान रखना, करीबन 35 में से आपको 25-25 मार्क्स दोनों में करने हैं, 25 प्लस के 25, जब भी आपका यहाँ पे पास होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये इजी है और स्टूडेंट हाई स्कोर करेगा। क्योंकि हाई स्कोर करने के लिए यहाँ पे 2 सब्जेक्ट दिए हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसमें से आपका हाई स्कोर होगा। जितना आप इन दोनों चीज़ की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस टेस्ट कहाँ से लेने हैं, जब बुक लिस्ट की मेरी दूसरी वीडियो आएगी उसमें आपको समझा दूंगा कहाँ से आपको क्या करना है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की बुक आपको बता दूं, ब्लैक बुक है, नीतू सिंह मैम की बुक है, और भी अच्छी बुक है आईबीपीएस के लिए, वो आप पढ़ लेना। रिसर्च के बाद मैं आपको प्रॉपर एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, एज ऑन माय एक्सपीरियंस आपको सारी डिटेल बताऊंगा। ठीक है, इन दोनों ही एग्जाम में, प्री एग्जाम हो चाहे मेन एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम आपके ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू टाइप है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 0.25% नेगेटिव मार्किंग है, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, इसका जो एग्जाम है 190 क्वेश्चन आने हैं एमसीक्यू, 200 मार्क्स का होगा, 160 मिनट यानी 2 आवर का टाइम आपको दिया गया है ये एग्जाम को पूरा करने के लिए। ठीक है, इसमें जर्नल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 मार्क्स के हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इजी है, ज़्यादातर फाइनेंशियल के क्वेश्चन आते हैं। जर्नल का क्या पढ़ना, मैं आपको एक लिमिटेड बुक बता दूंगा,
सिर्फ वही आपको पढ़ना है, ज़्यादा खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना है आपको कि आप ज़्यादा डीपली चीज़ों में चले जाओ फिर यहाँ पे जो है अच्छा स्कोर ना करो। सभी जितने भी पार्ट में एग्जाम डिवाइड किया है सभी में अलग अलग पास होना है, अलग अलग कम से कम मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स का। जो इंग्लिश यहाँ है ऑलमोस्ट इंग्लिश यहाँ भी है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, वो जनरल इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर ये 30 क्वेश्चन है 40 का है तो इसमें 10 क्वेश्चन ही डिफरेंट मिलेगी, बाकी तो ऑलमोस्ट पैटर्न सेम ही रहता है इंग्लिश का। जो बुक मैं रिकमेंडेड करूँगा आपको वो दोनों के लिए होगी, दोनों के लिए बेस्ट बुक रहेगी, वो पढ़ लेना, ठीक है। अब रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के। अब रीजनिंग एबिलिटी आपके यहाँ भी है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं आने वाले, इसके लिए बुक सजेस्ट कर दूंगा। जो अगर यहाँ पे आप बेस्ट तैयारी करोगे तो यहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। देखो न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव में थोड़ा ही डिफरेंट है, मैथ ही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। इन दोनों की मैं अलग से वो बुक सजेस्ट कर दूंगा अलग अलग। वैसे तो कॉमन सा ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब इजी एग्जाम आपको होने वाला है। अगर आपने थोड़ा फोकस से इस स्टडी को प्लान करके आपने पढ़ा तो ये आपका एग्जाम ये चुटकियों में कवर हो जाएगा, बेशक आपका एग्जाम कभी भी हो। अब जुलाई महीना चला हुआ है, अगस्त के हो सकता है लास्ट वीक में आपका एग्जाम हो। बहुत फास्ट प्रोसेस होता है इनका सिलेक्शन का भी, और आपको ही पढ़ने का टाइम नहीं मिला, सभी स्टूडेंट को पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। जैसे ही आप परफॉर्मेंस करोगे ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट वही परफॉर्मेंस करेगा, जिसकी पहले से तैयारी है वही थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। लेकिन जो मेरे द्वारा दी गई बुक लिस्ट है एक बार आप उनको भी देख लेना थोड़ा, और हो सकता है उनसे ही ऑलमोस्ट 80% सिलेबस आपका आ जाए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू गाइस।